तो आइए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के मैथ में कंटिन्यूटी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और दोस्तों क्वेश्चन बताने के पहले बेसिक जरूर बताएंगे, क्योंकि बेसिक पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, बेसिक पढ़ाना तो मेरी आदत है। तो आइए दोस्तों, एक नए अंदाज के साथ आज के क्लास हम शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, यहां पर 2 नंबर क्वेश्चन है। x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सांतत्यता की जांच करें। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको मालूम है कि मैं बेसिक तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक मालूम ना हो तो फिर क्वेश्चन बनाने में आप उलझ जाएंगे। और दोस्तों संतत किस प्रकार से चेक करते हैं मैंने आपको बताए हैं। लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू a माइनस बराबर, घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम आराम से समझेंगे, आराम से पढ़ाई करेंगे। बराबर लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू a प्लस बराबर बिंदु पर फलन का मान। जब तीनों का मान बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि x बराबर a पर जो दिया गया फलन है वो संतत होगा। और प्यारे बच्चों 2 बातें यहां से सीख जाइए। और पिछले क्लास में भी हम बता रखे हैं कि जो लिमिट f(x) x टेंस टू a माइनस लिखे हैं, ये कौन सा लिमिट है जी? LHL लिमिट है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है। और इसको कैसे लिखते हैं जी? लिमिट f x के जगह हम क्या करते हैं, यहां पर a माइनस है तो यहां पर a माइनस h कर लेते हैं और h टेंस टू 0 लिखते हैं। मतलब इसको लिखने का देखिए तरीका आपको मालूम होनी चाहिए। अगर यहां से बात कर ले, इसको देख ले, तो लिमिट f(x) आराम से बने रहिए ना क्लास में, मतलब लिमिट आपका ए जो कंटिन्यूटी आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। अगर x टेंस टू a प्लस कर ले प्यारे बच्चों, एक कौन सा लिमिट होगा जी? RHL लिमिट होगा, मतलब राइट हैंड लिमिट होगा। और इसको कैसे लिख के सोचिए, यहां पर माइनस था तो a माइनस h टेंस टू 0 किए थे। अब यहां पर तो प्लस है तो क्या करेंगे, लिमिट f(x) की जगह क्या कर लेंगे, a प्लस h टेंस टू 0। और यहां पर जो fa है आपको मालूम है कि बिंदु a पर फलन का मान है, बिंदु a पर फलन का मान, बिंदु a पर फलन का मान है। और जब LHL RHL और a बिंदु पर, मतलब जो बिंदु दिया है बिंदु पर फलन का मान बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर दिया गया फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर फ्लो नहीं करता है तो, अगर फ्लो नहीं करता है, उस बात को फ्लो नहीं करता है, यानी तीनों का मान बराबर न आए, तो हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर दिया गया फलन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी असंतत है। तो आते हैं दोस्तों इस प्रॉब्लम को बनाते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चूंकि देखो हमें 3 काम करना है। बिंदु पर हमें फलन का मान निकालनी है, हमें HL लिमिट निकालना है, RHL लिमिट निकालना है। तो चलिए पहले बिंदु पर फलन का मान निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए दिया है फलन f(x) बराबर, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए 2x² - 1 8 x बराबर कितना दे रखा है, 3। पहले बिंदु पर फलन का मान निकाल लेते हैं। बताइए क्या होगा जी? f(x) मतलब x बराबर 3 है तो 3, प्यारे बच्चों 2 गुणे x का स्क्वायर, मतलब x बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस 1 है तो 1। यहां से क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, 3 गुणे 3, तो 3 का 9 माइनस 1। आप देख सकते हैं कि अगर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाए तो देखिए 9 दूना के 18 और माइनस 1 घटा ले तो 17 होगा। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि 3 यानी x बराबर 3 पर जो फलन का मान कितना आया है, 17 आया है। अब मूल रूप से हम a निकाल चुके हैं, अब हमें LHL लिमिट निकालना होगा और RHL लिमिट निकालना होगा। और इसको किस प्रकार से निकालते हैं मैंने इसको यहां पर बता रखे हैं कि एकदम बिल्कुल आप कंटिन्यूटी के जो भी प्रॉब्लम है इसे सीख यानी खेलना सीख जाइए, इससे यानी ऐसे क्वेश्चन से खेलना सीख जाइए और आप लंबे समय तक जब ऐसे बनाएंगे ना तो आपके दिमाग में बना रहेगा। अब आते हैं दोस्तों, यहां पर HL लिमिट निकालेंगे। कैसे लिखते हैं जी?
लिमिट को देखिए प्यारे बच्चों, LIM या LT भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a माइनस। आइए दोस्तों, लिमिट यहां पर fx मतलब कितना जी 2x स्क्वायर माइनस 1, x टेंस टू a माइनस मतलब x बराबर जो 3 है a का मान है मतलब 3 माइनस हो जाएगा। अब यहां से देखिए हम x की जगह पर क्या करते हैं जी, हम a माइनस एच लेते हैं और h टेंस टू 0 करते हैं, मतलब यहां पर लिख सकते हैं x बराबर a माइनस एच, लिख देते हैं a माइनस एच। तो दोस्तों यहां पर जो a है मतलब x बराबर यहां पर a होता है, मतलब a कितना है जी 3, माइनस h है तो h और h टेंस टू क्या लिखेंगे 0। अब चलिए इसमें पुट करते हैं, तो आप देख सकते हैं लिमिट आराम से देखिए, देखेंगे a2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, यहां पर देखिए x का होल स्क्वायर, तो x बराबर कुछ है सर हमारे पास, x बराबर क्या है 3 माइनस h का होल स्क्वायर, माइनस में 1 है तो 1, और यहां पर देखिए अब h टेंस टू क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे h टेंस टू 0। अब प्यारे बच्चों पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है, तो 2 इंटू ए 3 है तो 3 माइनस h मतलब h की जगह हम क्या लेंगे 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2 गुने 3 का होल स्क्वायर यानी 9 माइनस 1, तो 9 दूना क्या 18 माइनस 1 कितना हो गया 17 हो गया। कितना हो गया जी 17 हो गया। यहां से आप देख सकते हैं कि यानी बिंदु पर जो फलन का मान निकाले हैं 17 है, जो LHL लिमिट निकाले ये भी 17 है। अब हमें RHL लिमिट निकालना हो, RHL लिमिट निकालना होगा, तो आइए इधर से हम मिटा देते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बता रखे हैं। तो यहां पर RHL लिमिट निकालेंगे, कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे बाबू बताओ, लिखते हैं लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a प्लस, आपको मालूम है हम RHL लिमिट निकाल रहे हैं ना। अब यहां से देखेंगे लिमिट, आप LIM भी लिख सकते हैं या LT भी लिख सकते हैं, ये भी लिमिट का सिंबल होता है। fx मतलब fx का अर्थ यहां पर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर x टेंस टू a प्लस मतलब a बराबर यहां पर 3 है तो 3 प्लस हो जाएगा। अब यहां पर x के लिए हम क्या लिखते हैं, कहेंगे सर एकदम x बराबर आप लिखते हैं प्लस है तो a यहां पर प्लस कर लेंगे, और दोस्तों यहां पर जो a है मतलब x बराबर a होता है, तो मतलब a की जगह यहां पर कितना है 3 प्लस h, और यहां पर h टेंस टू क्या मिलता है 0, क्या लेते हैं 0। तो प्यारे बच्चों यहां से अब क्या कर सकते हैं, देखिए तो लिमिट ऑफ यानी ये 2 है तो 2 x का होल स्क्वायर, तो देखिए x बराबर क्या दे रखा है जी, तो x बराबर 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 है तो 1। अब यहां पर h टेंस टू 0 करेंगे, अब यहां पर पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस h का मान 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 गुने 3 में अगर 0 जोड़ ले तो 3 ही होगा, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा माइनस 1, तो 9 दूना क्या 18 माइनस 1 कितना हो गया 17 हो गया। आप देख सकते हैं यहां से एक बड़ा रिजल्ट आप देख सकते हैं कि पॉइंट पर फंक्शन का जो मान है वही LH लिमिट का भी मान है, वही RH लिमिट का भी मान है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर ये जो दिया गया फलन है, ये फलन क्या है जी संतत है। बताइए बढ़िया समझ में आया ना, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों लिख सकते हैं यहां पर, देखिए हम यहां पर लिख देते हैं LHL बराबर RHL बराबर f, यानी 3, यहां पर 3 बिंदु पर फलन का मान, सबका मान 17 आया है, तो लिख सकते हैं दिया गया फलन देखेंगे लिखेंगे दिया गया फलन fx मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x बराबर 3 पर ना 3 पर संतत है, 3 पर संतत है। उम्मीद है ना प्यारे बच्चों कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना, तो आप क्या करिए, यानी लाइक जरूर करिए, मजा आएगा, लाइक जरूर करिए, वीडियो को भी जबरदस्त शेयर करिए, पूरे फैला दीजिए वीडियो को कि सबको लाभ मिले। तो आइए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन तो बता चुके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। जैसा कहेगा वैसा ही उसका इलाज करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ये आपका ही चैनल है, इससे जुड़े रहिए और देखते रहिए क्वेश्चन को। 3 नंबर
निम्नलिखित फलनों की सांतत्य की जांच कीजिए। और यहां पर एफ एक्स बराबर दे रखा है x माइनस 5, और यहां पर कोई पॉइंट नहीं दिया है कि इस पॉइंट पर फलन चेक करें कि ए सांतत है कि असंतत है। तो यहां पर एक काम करेंगे, लेट हम x बराबर कोई रियल यानी रियल नंबर ले लेंगे और रियल नंबर के रूप में हम k ले लेंगे। यहां पर लिख सकते हैं कि k इज ए रियल नंबर। k क्या है जी? कोई यानी k क्या है? रियल नंबर है। क्या है जी? रियल नंबर है। अब एक काम करते हैं, अब हमें संतत जांच करनी है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं ये फलन। तो क्या करते हैं, यानी बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं, एल एच एल लिमिट निकालते हैं, आर एच एल लिमिट निकालते हैं, और तीनों का मान जब बराबर आता है तो कहते हैं कि इस पॉइंट पर जो फलन दिया है वो कंटिन्यूअस है। तो आते हैं यहां पर सबसे पहले एफ यानी पॉइंट पर फलन का मान निकालेंगे, तो यहां पर के, तो यहां पर x की जगह के माइनस 5। ये पहला रिजल्ट है ना, ये पहला रिजल्ट है। अब चलिए हम क्या करेंगे, एल एच एल लिमिट निकालेंगे। तो इसके लिए लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस लिखते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स क्या है जी? एक्स माइनस 5, यही ना है, और x टेंस टू a, तो यानी a की जगह क्या है? k, यहां पर माइनस होगा। अब यहां पर देखिए k माइनस है, तो यहां पर x बराबर हम क्या लिखते हैं बताइए? a माइनस एच, मतलब a की जगह क्या है जी? k माइनस एच, और आपको मालूम है h टेंस टू 0 देंगे। तो आइए दोस्तों इस कड़ी को आगे की तरफ बढ़ा है, तो लिमिट यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ऐसे कर लेंगे ना। चलिए x मतलब x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे? k माइनस एच, माइनस 5 है तो 5, और यहां पर h टेंस टू 0। अब यहां से एक मजे की बात क्या है कि अगर h का मान रख दें तो k माइनस 0 माइनस क्या मिलेगा? 5। तो दोस्तों क्या होगा? k माइनस 5। एक क्या है? एल एच एल लिमिट निकाले k माइनस 5। अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि पॉइंट पर फंक्शन का मान और एल एच एल लिमिट बराबर है, और हमें क्या करना होता है? आर एच एल लिमिट निकालना होता है। तो यहां पर लिखेंगे आर एच एल लिमिट। अब इसके बराबर हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? यहां पर आप सोचिए, यहां पर जो लिखिए यहां पर केवल प्लस देंगे ना, इसके लिए आर एच एल के लिए ना। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस, आइए दोस्तों अब इसको कैसे लिखते हैं जी? लिमिट एफ एक्स यानी एफ एक्स, मतलब यहां पर देखिए एफ एक्स मतलब एफ एक्स क्या है जी? एक्स माइनस 5, और एक्स टेंस टू ए प्लस, तो मतलब ए की जगह क्या है जी? के प्लस होगा। अब यहां पर कैसे लिखेंगे जी एक्स की जगह? तो एक्स बराबर क्या होता है जी? ए माइनस एच लिखते हैं, और तो यहां पर a, तो a की जगह क्या होगा? k माइनस 5 और h टेंस टू 0 देते हैं। अब आराम से सेट कर देनी है इसमें। तो देखिए लिमिट ऑफ मतलब दो चीज चेंज करना है कि x के जगह हमें k माइनस 5 लिखना होगा, और x टेंस टू k प्लस है, इसकी जगह पर h टेंस टू 0 देना पड़ेगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पर जो x है मतलब k माइनस, एक मिनट सॉरी, यहां पर h न होगा, ये तो h है तो h रहेगा ना। k माइनस एच, माइनस कितना जी? 5, h टेंस टू 0। अब चलिए पुट कर देंगे, तो k माइनस एच का मान 0 माइनस 5, तो दोस्तों क्या होगा? k माइनस 5। अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट पर फंक्शन का मान एल एच लिमिट आर एच लिमिट तीनों का मान बराबर आ गया। तो तीनों का मान बराबर है तो क्या है? संतत है। तो लिख सकते हैं यहां पर एल एच एल लिमिट बराबर आर एच एल लिमिट बराबर क्या जी? एफ के बराबर के माइनस 5, यानी इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी वही। तो लिख सकते हैं यानी दिया गया फलन एफ एक्स यानी एक्स माइनस 5 एक्स बराबर के पर संतत है, जहां के वास्तविक संख्या लिख सकते हैं।
तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन को मिटकाते हैं। और ये तो 3 का 1 था ना, अब बता रहे हैं 3 का हम 2 नंबर क्वेश्चन। चूंकि 3 में जो क्वेश्चन दे रखा है सब एक ही टाइप का है, आप कर सकते हैं, बी नंबर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे बनाए वैसे ही कर लीजिएगा। यानी 3 में 4 दिया है तो 3 का हम यानी इसमें 2 बना दे रहे हैं। चलिए हम 3 का सी कर दे रहे हैं सॉल्व। चूंकि बी नंबर सेम टू सेम है, यहां पर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 दिया है, अब बटा एक्स प्लस यहां पर 5 दिया है, और यहां पर x इज नॉट इक्वल टू -5। जानते हैं क्यों दिया है भैया? जानते हैं क्यों दिया है? अगर यहां पर देखिए, अगर x का मान यहां पर -5 रख ले तो आपका जो हर क्या होगा, बटा में नीचे 0 मिलेगा, जो क्या होगा x बराबर a पर परिभाषित नहीं होगा। तो आपको मालूम है कि अगर कोई फलन x बराबर a पर परिभाषित नहीं है तो वो फलन उस बिंदु पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसलिए यहां से देखिए यहां पर कंडीशन दे रखा है कि अब इसके आगे आप हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम क्या करते हैं कि अगर कोई एक्चुअल कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम x बराबर रियल नंबर को मान लेते हैं कि क्या है जी, एक रियल नंबर है। अगर कोई पॉइंट नहीं दिया है तब तो आते हैं सबसे पहले लेट यहां पर x बराबर k मान लेंगे और लिखेंगे कि k इज ए रियल नंबर, ए तो लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट पर क्या करेंगे, यानी फंक्शन का मान निकालेंगे, एल एच एल लिमिट निकालेंगे, आर एच एल लिमिट निकालेंगे। तो आइए बारी बारी से करते हैं। पहले पॉइंट पर फंक्शन का मान निकाल ले, तो यहां पर के और यहां पर के ए स्क्वायर माइनस कितना जी 25, अब आई कितना होगा के प्लस 5। आइए दोस्तों यहां से तो बिल्कुल आसान है, चूंकि ए फैक्टर है तो यहां पर के के लिए के का होल स्क्वायर कर सकता हूं, अब माइनस ए 25 है तो इसके लिए 5 का स्क्वायर कर सकता हूं, अब बड़ा यानी बटा में क्या दे रखा है जी के प्लस 5। इसके आगे सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके लिए सुंदर सा फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो कहेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब के प्लस 5 इंटू के माइनस 5, अब बटा नीचे के प्लस 5। आइए दोस्तों यहां से कुछ कट जाएगा तो ए से कैंसिल, ऊपर एक मतलब गुना कर लीजिए के माइनस 5। उम्मीद है कि दोस्तों पॉइंट पर हमने, और यहां पर पॉइंट के रूप में क्या है जी की क्या है, रियल नंबर है, हमने फलन का मान निकाले तो के माइनस 5 मिला है। अब चलिए मजे की बात क्या है कि अब हम एल एच लिमिट जानते हैं निकालना, लिखते हैं लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब इस सिंबल ही इस बात को बताता है कि एल एच लिमिट है। नहीं भी लिखे तो चलेगा, या आप लिख रहे हैं तो और बढ़िया से बना रहे हैं, समझ जाइए कि आप। तो आइए दोस्तों लिमिट ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5, और यहां पर एक्स टेंस टू ए माइनस मतलब यहां पर क्या होगा के माइनस होगा। अब यहां से देखिए कि यानी एक्स बराबर क्या होता है, ए माइनस एच होता है। क्या होता है जी, ए माइनस एच लेते हैं, मतलब एक्स की जगह क्या लेते हैं, ए माइनस एच लेते हैं और एच टेंस टू 0 बना लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर ए देखा जाए तो ए कितना होगा जी, ए तो के होगा, तो यहां पर के माइनस एच। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा कि जहां पर भी x है, x की जगह k माइनस एच कर लेंगे, और x टेंस टू k माइनस है तो यहां पर अब h टेंस टू 0 हो जाएगा। बस इतना ही परिवर्तन करना है तो हमें एल एच एल लिमिट मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों लिमिट यहां से एक काम कर लेते हैं, के ए स्क्वायर x का स्क्वायर, तो x बराबर k माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 के लिए 5 के स्क्वायर में कर दे रहा हूं, ठीक रहेगा। अब बटा x मतलब x क्या देगा जी k माइनस एच, आप प्लस 5 है तो प्लस 5, यहां पर क्या होगा h टेंस टू 0। आइए इस कड़ी को हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो लिमिट आप देख सकते हैं कि इसको a मान लेते हैं कि a है, a b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी
मतलब k माइनस एच, ये तो ए हो गया, आ प्लस बी, मतलब ये क्या होगा +5 आई इंटू क्या होगा k माइनस एच माइनस 5, अब बाई कितना होगा k माइनस एच प्लस 5, और यहां से आप देखिए और यहां पर h टेंस टू 0, अब कुछ कटेगा भैया, देखिए क्या कटेगा, मतलब a से a कैंसिल। अब यहां से पुट कर सकते हैं k माइनस एच का मान 0 माइनस 5, यानी क्या होगा k माइनस 5। आप देख सकते हैं कि पॉइंट पर यानी फलन का मान k माइनस 5 और यानी एच एल लिमिट भी k माइनस 5 और हमें आर एच एल लिमिट निकालना होगा। तो इधर हम कर देगा, तो यहां पर हम लेते चलते हैं, यहां से इसको इधर कर लेते हैं। अब बनाएंगे आर एच एल लिमिट, थोड़ा फास्ट अब काम करेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में मैं सिखा रहे थे ना अभी, अब फास्ट काम करेंगे। यानी लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए माइनस, इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट एफ एक्स, यानी एफ एक्स क्या आएगा जी, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 25 अब बटा एक्स प्लस 5, और यहां पर x टेंस टू क्या होगा a, मतलब a तो x बराबर a होता है, मतलब यहां पर k, सॉरी यहां पर RH लिमिट है तो यहां पर प्लस होगा, k प्लस होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, x बराबर प्लस है तो a प्लस h, तो a मतलब a की जगह पर कितना है k, तो यहां पर k प्लस हम h कर लेते हैं और यहां पर h टेंस टू 0। तो आइए इसमें पुट करिए ना, तो यहां पर लिमिट x का होल स्क्वायर मतलब k प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 25 के लिए 5 का स्क्वायर में कर दे रहा हूं बटा x प्लस 5, मतलब x की जगह पर क्या जी k प्लस h प्लस कितना होगा 5, और यहां पर h टेंस टू 0। आइए यहां से कुछ हल्का कर देते हैं, तो प्यारे बच्चों लिमिट ऑफ यहां से आपको मिलेगा k प्लस h आ प्लस 5 इंटू यहां पर मिलेगा k प्लस h माइनस 5 अब बटा k प्लस h प्लस 5, और यहां से a से a कैंसिल, यहां पर h टेंस टू 0 रहेगा, मतलब अब h का मान यहां पर 0 रख दे तो k माइनस 5 मिलेगा। आप देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि यानी पॉइंट पर फंक्शन का मान k माइनस 5, एल एच एल लिमिट k माइनस 5 और आर एच एल लिमिट k माइनस 5, यानी सबका मान इक्वल है ना। तो बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे, करेंगे कि लिख देंगे यहां पर एल एच एल लिमिट बराबर आर एच एल लिमिट बराबर एफ के बराबर k माइनस 5। तो दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं कि दिया गया फलन यहां पर देखिए लिखेंगे कि दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स प्लस 5 एट एक्स बराबर के पर संतत है, संतत है, बन गया। देखिए कितना आसान प्रॉब्लम, इससे बच्चे डरे हुए रहते हैं, ना जाने क्यों इतना आसान क्वेश्चन होते हुए भी। तो आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और जैसे कहेगा ना हम वैसे ही बनाएंगे। तो आइए इसको मिटा देते हैं और देखते हैं, बहुत गौर से देखेंगे ना। हाँ 4 नंबर कहता है सिद्ध करे कि, जानते हैं क्या सिद्ध करना है जी, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स की पावर n एट एक्स बराबर n, ये एक्स है, एक्स बराबर n पर संतत है, पर क्या है जी संतत है, संतत है, सिद्ध करना है। जहां n एक धन पूर्णांक है, जहां n एक धन पूर्णांक है, जहां n एक धन पूर्णांक है। देखिए ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, तो आइए आसान प्रॉब्लम है तो इसको हम कैसे गर्दा तरीके से बनाते हैं। यहां पर देखिए n एक धन पूर्णांक कहता है, तो हम आर एच एल लिमिट और एल एच एल लिमिट नहीं निकालेंगे। यहां से जानते हैं क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n दिया है, चलिए x बराबर n, तो यहां पर n मतलब n के पावर n हो गया। अब निकालेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स टेंस टू n कर लेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स मतलब x के पावर n, x टेंस टू n, तो क्या होगा जी
n के पावर n। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, तो लिखेंगे ऐसे लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू n बराबर एफ n पर, दोनों का मान बराबर है, पर संतत है, पर संतत है। देखिए कितना हौला क्वेश्चन है जी, कितना हौला क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 को बना दिए, आपको जरूर समझ में आया होगा, वहां से निकाल दी, जरूर समझ में आया होगा। और देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कहता है क्या एफ एक्स बराबर एक्स यदि यहां पर x छोटा या बराबर है 1, यहां पर 5, यदि x बड़ा है 1 द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। देखिए एक नए तरीका वाला क्वेश्चन हम लोग के सामने अभी आया, जो इस टाइप से क्वेश्चन अभी नहीं मिला था। लेकिन समझिए कि उस टाइप से भी ये टाइप आसान है, सिर्फ माइंड रखिए, सोचिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद आप जितना सोच पाते हैं, अगर उस क्वेश्चन पर उससे ज्यादा सोचने के प्रयास करने लगे ना, तो वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा और लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं? ये ना चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़े और लंबे समय तक मेरे दिमाग में रहे। तो उसके लिए तो एक ही काम करना होगा कि आपको उस पर गहरे तरीके से सोचना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, यहां पर एफ एक्स बराबर दे रखा है, द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर संतत है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। पहले काम कर लेते हैं एक्स बराबर 0। अब एक बात बताइए, अब इसके लिए फलन देखना पड़ेगा एक्स बराबर 0, और यहां पर देखिए एक्स इज ग्रेटर देन 1, मतलब एक्स का मान जब 1 से बड़ा हो तब हम फलन एफ एक्स बराबर 5 लेंगे, और यहां पर एक्स बराबर 0 1 से बड़ा है नहीं। यहां पर देखिए x जो है x से छोटा है या उसके बराबर है, तो बिल्कुल ही छोटा है 0। तो इसके लिए जो फलन होगा एफ एक्स बराबर वो क्या होगा जी x। अब देखिए हमारे पास पॉइंट भी हो गया, हमारे पास फलन भी हो गया। तो हम क्या करते हैं संतत के लिए, कहेंगे सर पॉइंट पर फलन का मान निकालते हैं, एल एच एल लिमिट निकालेंगे, आर एच एल लिमिट निकालेंगे, और तीनों का मान बराबर आ गया तो उस पॉइंट पर फलन संतत होगा। तो वही तो बात हम भी कर रहे हैं। हम कहां आपसे हटकर कह रहे हैं सर, एफ एक्स मतलब एक्स बराबर 0, ए भी बन गया 0। अब हम निकालेंगे एल एच एल लिमिट, तो इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस करते हैं। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए माइनस मतलब 0 माइनस मतलब 0 से छोटा मतलब छोटा, तो यही आएगा फलन। यहां पर आएगा x, और यहां पर x के लिए क्या करते हैं आपको मालूम है, लिमिट ऑफ x की जगह क्या करते हैं a माइनस एच। तो a तो क्या होगा 0 माइनस एच और h टेंस टू 0, तब पुट कर देंगे तो 0 माइनस 0 तो क्या होगा 0। आपका एल एच एल लिमिट 0 आया। अब चलिए आर एच एल लिमिट निकालेंगे, इसके लिए लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहां पर एफ एक्स, तो एफ एक्स के लिए यही होगा x, और यहां पर आप देख सकते हैं 0 प्लस a नहीं होगा क्योंकि a तो x से बड़ा है। तो x की जगह हम क्या करते हैं जी, लिमिट ऑफ x की जगह क्या करते हैं, 0 प्लस है तो a प्लस h मतलब 0 प्लस h। अब यहां पर h टेंस टू 0, तो a क्या होगा 0 प्लस 0 बराबर 0। अब देखिए फल यानी बिंदु पर फलन का मान 0, एल एच एल लिमिट भी 0, आर एच एल लिमिट भी 0। तो प्यारे बच्चों x बराबर 0 पर ये जो फलन दिया है, ये फलन क्या है, संतत है। तो हम लिख सकते हैं ना कि एल एच एल लिमिट
बराबर RHL लिमिट बराबर F0 बराबर एक क्या है जी 0। तो लिख सकते हैं दिया गया फलन यानी x बराबर 0 पर संतत है। बन गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप उतारिए, मैं मिटका रहा हूं तब तक। तो आइए दोस्तों इसको यहां से मिटकाते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, इसी में अब हमारे पास x बराबर 1 पर इस फलन को चेक करना कि संतत है कि नहीं। तो यहां पर लिखेंगे अब x बराबर 1 मतलब 8x बराबर 1 पर, यानी देखिए x बराबर 1 पर फलन a होगा कि यह होगा, तो ये तो बराबर में भी है, यही होगा, यानी fx बराबर x। आइए अब क्या करेंगे, सोचिए क्या करेंगे। पॉइंट पर फलन का मान निकालेंगे, LHL लिमिट निकालेंगे, RHL लिमिट निकालेंगे। बहुत बढ़िया सोच। आइए देखते हैं, इसी सोच के साथ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों fx का मान 1 यहां पर मिलेगा 1। अब चलिए हम LHL लिमिट की ओर बढ़े, तो लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a माइनस होगा, तो लिमिट ऑफ fx यानी यही होगा, यानी 1 मिनट, हाँ यही होगा, मतलब क्या होगा जी x, क्या होगा x टेंस टू यानी a माइनस के लिए, मतलब x से छोटा के लिए यही होगा। अब यहां से क्या करेंगे जी, लिमिट ऑफ x के लिए क्या लिखते हैं बताइए, 1 माइनस h हो जाएगा, h टेंस टू 0, तो यहां पर देखिए क्या होगा 1 माइनस 0 बराबर 1, मतलब आपका LHL लिमिट 1 आया। आइए दोस्तों अब RHL लिमिट की ओर बढ़ते हैं। तो यहां से देखिए लिमिट ऑफ fx क्या लिखेंगे, x टेंस टू a प्लस, अब यहां पर लिमिट x टेंस टू a प्लस, मतलब a के लिए 1 प्लस, मतलब अब देखिए यहीं पर देखिए कि x का मान a से थोड़ा बड़ा है, तो 1 से बड़ा होगा तो फलन क्या होगा जी 5, और इसका मान कितना होगा 5। आप देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं कि a बिंदु पर फलन का मान 1, LHL लिमिट 1, लेकिन RHL लिमिट 1 नहीं है। यानी दोस्तों हम लिख सकते हैं कि f1 बराबर LHL लिमिट इज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट। तो दोस्तों एक क्या होगा जी, x बराबर a पर फलन संतत नहीं होगा, यानी x बराबर a पर फलन संतत नहीं है। बन गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, देखते देखते बन जाएगा। ठीक है, आपकी नजर लग जाए इस क्वेश्चन को कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए चला जाए। आते हैं दोस्तों, अब ये देखना बिल्कुल जरूरी है, इसमें बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे बनेगा, सोचने की कोई जरूरत नहीं उतना है, इस क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूं। यानी 8x बराबर 2। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यानी fx इसके लिए फलन क्या होगा, अरे x से बड़ा, x का मान x से बड़ा होगा 5 होगा, 2 पर भी फलन का मान 5 होगा। अब क्या करेंगे, LHL लिमिट, यहां पर HLL लिमिट क्या होगा जी, लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a माइनस, यही ना होता है। आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ यानी x टेंस टू a माइनस, मतलब 2 माइनस, मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा a मत समझिए कि a वाला होगा, 2 से छोटा मतलब a 1 से बड़ा है, तो 2 से छोटा तो 1.9 होता है, इसके लिए तो फलन यही होगा 5, और इस पर जो लिमिट का मान होगा वो क्या होगा 5 ही होगा। अब चलिए हम RHL लिमिट की ओर बढ़े, तो लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a प्लस, तो दोस्तों यहां पर लिमिट ऑफ यानी x टेंस टू क्या होगा 2 प्लस, तो इसके लिए तो जाहिर सी बात है कि यही होगा, और इस पर भी लिमिट का मान 5 ही होगा। देखिए तीनों बराबर आ गया, तो आप लिख सकते हैं LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट बराबर क्या जी, f2 बराबर 5 पर है, लिख सकते हैं बराबर में आ गया, लिख सकते हैं x बराबर 2 पर फलन संतत है। क्या है जी, संतत है। बन गया। देखिए देखते देखते बना लेंगे आप। तो आइए अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन
से बनाना शुरू करते हैं। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन, और इसके ऊपर कहता है एफ के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात करें जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। वही बात है कि हम कहे कि यानी किसी बिंदु पर फलन संतत है, अगर बराबर ना आ जाए तो उस बिंदु पर फलन क्या हो जाएगा, असंतत होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इस बिंदु पर फलन असंतत है, या आप लिख सकते हैं कि इस बिंदु पर फलन संतत है। वही तो बात है, आपको घुमाया है, आप घूम जाए, आप सोचने पर मजबूर हो जाए, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। और यहां पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी देखिए एफ एक्स बराबर दिया है, यहां पर 2x प्लस 3, यहां पर यदि x छोटा या बराबर है 2 से, और दिया है 2x माइनस 3 यदि x बड़ा है 2 से। और चलिए दोस्तों पूछता है कि एफ के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखिए यहां पर देखिए कॉमन बात है, चिन्ह पर मत जाइए, कॉमन बात है, दोनों में 2 है। तो एक काम करेंगे हम x बराबर 2 पर, किस पर, x बराबर 2 पर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। किस पर चेक करेंगे, x बराबर 2 पर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। अगर यहां पर 3 रहता तो हम 8x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। 4 है तो हम x बराबर 4 पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए एफ एक्स बराबर x बराबर 2 लिए हैं, तो इसके लिए कौन सा फलन होगा, तो बराबर का तो सिंबल इसमें है, इसके लिए जो फलन होगा वो कितना होगा जी, 2x प्लस 3। अब मजे की बात है कि अब हमारे पास पॉइंट भी मिल गया और हमारे पास फलन भी। तो क्या बात है, जब हमारे पास पॉइंट मिल जाए, फलन मिल जाए तो गर्दा उड़ा देंगे, देखते रहिए। तो क्या करेंगे, पॉइंट पर फलन का मान निकालेंगे, एल एच लिमिट निकालेंगे, आर एच एल लिमिट निकालेंगे। तो यहां पर एफ एक्स के मान 2 रख लेंगे, तो 2 गुणे एक्स यानी 2 आप प्लस 3। आप देखिए गुना आराम से करेंगे, 2 दूना के 4 आप प्लस 3 है तो 3, मतलब 4 3 7, मतलब हम बिंदु पर फलन का मान निकालिए और कितना आया है जी, 7। अब चलिए दोस्तों आर एच एल लिमिट पर आते हैं, नहीं सॉरी कोई दिक्कत नहीं, पहले ये भी निकाल सकते हैं। चलिए हम एल एच एल लिमिट निकाल लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस, अगर इसको नहीं भी लिखते तो चलेगा। अब यहां पर देखिए लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, मतलब यही तो ये होता है 2 माइनस। अब वैसे फलन को यहां पर लेना है जो 2 से छोटा हो, 2 से छोटा हो तो यही ना है जी, 2 से छोटा, ये तो 2 से बड़ा है, फलन तो यही होगा 2x प्लस 3। अब प्यारे बच्चों यहां से अब क्या करते हैं, आपको मालूम है x बराबर क्या होता है, a माइनस एच। तो a मतलब a कितना हो जाएगा जी, देखिए 2 माइनस एच, और यहां पर h टेंस टू 0। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा कि जहां पर भी x है ना, तो x के जगह 2 माइनस एच ले लेंगे, और x टेंस टू 2 माइनस की जगह पर h टेंस टू 0 ले लेंगे, और उसके बाद लिमिट का मान निकालेंगे, मिल जाएगा। देखिए लिमिट ऑफ, यहां पर आराम से 2 इंटू एक्स, मतलब x बराबर क्या है जी, 2 माइनस एच, आप प्लस 3 है तो 3, और यहां पर h टेंस टू 0। अब चलिए यहां पर रखिए, तो 2 इंटू 2 माइनस एच, मतलब 0 आप प्लस कितना 3। तो देखिए 2 दूना के 4 आप प्लस 3, तो 4 3 7, कितना आ गया जी, 7। यहां पर आप देख सकते कि अभी पॉइंट पर फलन का मान 7 है, एल एच एल लिमिट भी 7 आया। अब आइए ना हम आर एच एल लिमिट को निकाल लें, आप निकाल सकते हैं, सोचिए, पूछिए अपने दिल से, ये सब बातें जरूर पूछिए, और सब बातें पूछिए या ना पूछिए, लेकिन ये सब बातें अपने दिल से जरूर पूछिए, जरूरी है जानना। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस ना लिखते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू 2 प्लस, मतलब एक्स का मान 2 से थोड़ा बड़ा, यही होगा फलन। अब देखिए कितना जी, 2x माइनस 3। अब यहां से हम क्या परिवर्तन करते हैं बताइए, x से जगह क्या करते हैं, x जगह पर लिखते हैं a माइनस एच, तो a मतलब a की जगह पर 2 माइनस एच, और क्या लेते हैं h टेंस टू 0। अब पुट कर लेंगे, तो लिमिट ऑफ 2 इंटू एक्स
मतलब x की जगह कितना जी 2 माइनस एच माइनस 3 h टेंस टू 0। अब चलिए लिमिट का मान निकाले थे तो 2 इंटू 2 माइनस 0 माइनस 3 मतलब 2 दूना के 4 माइनस 3 1। अब देखिए यहां से पॉइंट पर फलन का मान 7 एल एच एल लिमिट 7 लेकिन आर एच एल लिमिट 1 आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर ये जो दिया गया फलन है संतत नहीं है। क्या है? संतत नहीं है। या ऐसे इसको दूसरे शब्दों में जिस तरीके से किताब पूछा है हम लिख सकते हैं कि फलन x बराबर 2 पर असंतत है। बात तो वही है ना, किसी तरीके से आप लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हैं यहां पर कि f2 बराबर f2 पर फलन का मान एल एच एल लिमिट ए बराबर है लेकिन इज नॉट इक्वल टू आर एच एल लिमिट। आर एच एल ना लिखेंगे तो लिख सकते हैं यहां पर कि फलन मतलब एफ भी दे सकते हैं फलन x बराबर 2 पर असंतत है। क्या है जी? असंतत है दोस्तों, यही रहा आंसर। या लिख सकते हैं x बराबर हाँ असंतत है या संतत नहीं है, चलेगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों 6 नंबर प्रॉब्लम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है जी, देखते देखते बन जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए तो कितना प्यारा है। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है एफ एक्स और यहां पर देखिए यानी मॉड x प्लस 3 यदि x छोटा या बराबर है -3। इसमें बच्चे थोड़ा परेशान नजर आएंगे लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जी। यहां पर 2x कहेंगे सर इतना भारी भारी क्वेश्चन बता रहे हैं, कहेंगे परेशान नहीं होना है। नहीं हो सकते हैं, एकदम बिल्कुल नहीं। 6x प्लस 2 यदि x बड़ा या बराबर है 3 से। अब यहां पर देखिए किस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, तो इसके लिए मैंने बताया चिन्ह पर ध्यान मत दीजिए, पॉइंट को देखिए सिमिलर कौन है। तो यहां पर -3 एक पॉइंट आपको क्या मिलेगा जी x बराबर -3। एक पॉइंट और सिमिलर देखिए, चिन्ह पर ध्यान मत दीजिए यहां पर, यानी एट x बराबर 3। ये दो ऐसे पॉइंट है जिस पर हम फलन को चेक करेंगे कि एक कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए इस क्वेश्चन को बताते हैं, क्योंकि मजेदार प्रॉब्लम है और कैसे लिखते हैं इस पर ध्यान दीजिए। तो आइए 8 पहले लेते हैं x बराबर -3 को, उसके बाद x बराबर 3 पर चेक करेंगे क्या जाता है का जी। तो आइए दोस्तों एफ एक्स बराबर x का मान -3। अब देखिए बराबर में है, बराबर में यही फलन होगा जी, यानी मॉड x प्लस 3। आइए इसका इलाज करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, कभी बीमार नहीं जाएगा। आज के बाद ऐसा करेंगे ना कि आपके दिमाग में बना रहेगा। तो f x के मान -3 दोस्तों, -3 प्लस 3। देखिए यहां से एक बात देखिए, यहां पर इसका वैल्यू जो मिलता है +3 मिलता है, माइनस हो या प्लस हो, प्लस ही में देता है आप +3, तो 3 3 6। अब हम निकालेंगे एल एच एल लिमिट। तो इसके लिए लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस करते हैं। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू यहां पर ए मतलब -3 और यहां पर माइनस मतलब 3 से थोड़ा छोटा यही होगा ना। तो इसके लिए मॉड क्या होगा x प्लस 3। अब यहां से कैसे लिखते हैं आपको मालूम होनी चाहिए कि x बराबर a माइनस एच। तो a की जगह -3 माइनस एच h टेंस टू 0 लेते हैं ना, अब पुट करना है इसमें। तो लिमिट x मतलब -3 माइनस एच +3 h टेंस टू 0। आप रखिए अब h के मान। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा -3 -0 +3 मतलब a, यानी -3 का मॉड मतलब 3 +3, तो 3 3 6। कितना हो गया 6। अभी तो यहां पर देखिए कहानी सही है। अब चलिए यहां पर निकालते हैं आर एच एल लिमिट को। यहां तक तो कहानी सही आया है, मतलब हम आप लोग भी संतत के फेवर में होंगे। अब यहां से देखिए क्या होगा, कैसे लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस देते हैं।
अब इसकी कहानी यहां से बदल जाएगी, नया एक कहानी आने वाला है। क्या आने वाला है? देखिए, लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस मतलब -3 पर प्लस। तो दोस्तों इसके लिए जो फलन होगा ये तो 3 के बराबर या बड़ा है, मतलब इसके लिए जो फंक्शन होगा वो कितना होगा जी? -2x होगा। x बराबर a माइनस एच, प्लस है तो प्लस, -3 प्लस यहां पर h होगा। a तो माइनस है तो माइनस, a प्लस के लिए यहां पर तो a प्लस h न होगा, तो -3 प्लस h, h टेंस टू 0। अब इसमें क्या परिवर्तन करेंगे कि जहां पर भी x है, x की जगह इसको पुट करेंगे और यहां पर जो दिया h टेंस टू 0 रखेंगे। तो आइए लिमिट ऑफ, यहां पर आप देख ही लेते हैं, 2 इंटू एक्स के लिए -3 प्लस h टेंस टू 0। तो दोस्तों क्या होगा? -3 इंटू -2 इंटू -3 प्लस h के मान 0, यानी टोटल आपको मिलेगा यहां पर 6। आप देख सकते हैं यहां पर ये कितना है जी? यहां पर भी यानी पॉइंट पर फंक्शन का मान 6, LHL लिमिट 6, RHL लिमिट 6, यानी संतत है। ये फलन -3 पर संतत है जी, लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, या चलिए हम लिख ही देते हैं, इतना बना दिए तो इतना लिखने में क्या जाता है? LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर F2 पर बराबर 6, आप पर लिख सकते हैं संतत है, मतलब पॉइंट दे सकते हैं कि x बराबर -3 पर संतत है, बन गया। लेकिन एक और पॉइंट है जी, x बराबर 3। आइए इस पर चेक करते हैं कि जो दिया गया फलन है संतत है कि असंतत है। तो आइए दोस्तों यहां से मिटा देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। अब चलिए, यानी यहां पर लिखेंगे एट x बराबर 3, बराबर की बात आई ना, बराबर की बात आई। तो आइए दोस्तों अब यहां से एक काम करेंगे, आप तो बना लेंगे ना, जैसे इसके पहले बनाए वैसे आप तो बना ही सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा। क्योंकि अभी आपको बताया ना, तो आप बना सकते हैं। x बराबर 3 पर आप क्या करेंगे? फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, LH लिमिट निकाल लेंगे, RH लिमिट निकालेंगे, आप निकाल लीजिए। समय अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो आप जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों यहां से मिटा देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, f(x) बराबर, चलिए मॉड x बटा x, यहां पर यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर क्या कर लेंगे? 0 यदि x बराबर 0। चलिए हमें क्या करना होगा जी? देखिए यहां पर हमें 8x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी को चेक करना होगा। कंटिन्यूटी को चेक करना होगा कि कंटिन्यूटी का अर्थ क्या हो जाएगा यहां पर, कि जो फलन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। मैंने ये आपको पहले बता रखे हैं कि जो कंटिन्यूटी होता है एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, फलन के किसी बिंदु पर हम चेक करते हैं कि जो दिया गया फलन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर x बराबर 0 पर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों यहां पर बराबर में 0 दे रखा है, तो इसके लिए जो फलन होगा वो क्या होगा जी? f(x) बराबर, बताइए इसको लेंगे कि इसको लेंगे? सोचिए कितना आसान प्रॉब्लम है, इसको लेंगे ना। अब यहां पर क्या करना है, f(x) की जगह 0 रखेंगे तो यहां पर मिल गया 0। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए पॉइंट पर तो फलन का मान निकालिए। अब LHL लिमिट चाहिए, यानी LHL लिमिट, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? मतलब लिखते हैं लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू a माइनस, तो इसके आगे क्या करेंगे जी? लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस इंटू, यानी 0 से थोड़ा छोटा, तो यही होगा 0 से 12 कहता है x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 से 12 में भी आ जाएगा, 0 से छोटा में भी आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा जी? मॉड x बटा x। अब यहां से कैसे लिखते हैं जी? x बराबर a माइनस है तो a माइनस h होता है ना, a माइनस h होता है, मतलब a के जगह 0 माइनस h होगा, और h टेंस टू 0 लेते हैं ना। अब पुट करिए ना जी, क्या जाता है पुट करने, मतलब लिमिट ऑफ x मतलब 0 माइनस h आप बटा x,
मतलब 0 माइनस एच h टेंस टू 0। आप देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये तो h है ना यहां पर, लेकिन मोड में है तो ये प्लस h देगा और यहां पर माइनस h कट जाएगा, -1 हो गया, यानी लिमिट ऑफ यानी -1 h टेंस टू 0, इसका मान -1 हो जाएगा। लीजिए आगे क्या चेक करनी है, जब इस पर 0 पर फलन का मान एल एच एल लिमिट बराबर नहीं आया है तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पर है, 0 पर है। लिख सकते हैं यहां पर f0 इज नॉट इक्वल टू एल एच एल, और यहां पर लिख सकते हैं x बराबर 0 पर फलन असंतत है। क्या है जी, असंतत है। बन गया। ये जब ये दो ही नहीं बराबर है तो फिर तीसरा निकालने की इससे क्या फायदा है, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो चलिए दोस्तों यहां से इसको मिटकाते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हालांकि 9 नंबर क्वेश्चन इसी पर दिया है, इसी टाइप का है, तभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखते रहिए, मजा आएगा। तो आइए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर दिया है एफ एक्स बराबर x बटा मॉड x, यदि x छोटा है 0, -1 यदि x बड़ा या बराबर है 0। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लेट नहीं, एट x बराबर 0 पर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। देखिए क्या मिल रहा है जी, a 0 पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो आइए चेक करेंगे तो बराबर में कौन सा होगा, ये ना होगा फलन के लिए एफ एक्स बराबर -1। अब देखिए इसके आगे क्या बनने वाला है, यहां पर एफ एक्स मतलब x बराबर जी 0 और यहां पर -1 हो गया, मतलब f0 पर इसका मान -1 ही होगा। अब हमें चाहिए एल एच एल लिमिट, इसके लिए लिमिट ऑफ आप एल आई एम दे सकते हैं या एल टी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स x टेंस टू a माइनस, यहां से देखिए ना मजे की बात होगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स यानी x टेंस टू a माइनस, मतलब क्या होगा 0 माइनस, मतलब 0 से थोड़ा छोटा, a तो a क्या हो जाएगा, a आएगा, a तो बराबर है बड़ा है, a होगा x बटा मॉड x। अब यहां से x के लिए क्या लिखेंगे, माइनस है तो a माइनस h, मतलब 0 माइनस h कर लेते हैं डायरेक्ट, h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो लिमिट ऑफ, अब यहां पर h टेंस टू 0, x के लिए मतलब x के लिए यहां पर 0 माइनस h और यहां पर क्या होगा 0 माइनस h हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ माइनस h, ये तो प्लस h दे देगा, h टेंस टू 0, मतलब आपका लिमिट कितना होगा -1, h टेंस टू 0 मतलब -1 मिलेगा। कितना होगा, -1। अभी देखिए कहानी बरोबर चल रहा है, सही चल रहा है, किसके फेवर में, कंटिन्यूअस के फेवर में, क्योंकि पॉइंट पर फलन का मान -1 और एल एच लिमिट भी -1 हो गया। अब चलिए हम आर एच एल लिमिट पर बढ़ते हैं। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स x टेंस टू a प्लस, आइए ना देखिए इसके आगे हम कैसे इसका इलाज करते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस मतलब क्या होगा 0 प्लस, मतलब 0 से बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा, तो इसके लिए तो a ही ना होगा जी, मतलब -1 होगा और इसका जो वैल्यू होगा -1 ही होगा, बराबर आ गया ना। तो लिख सकते हैं एल एच एल लिमिट बराबर आर एच एल लिमिट अब बराबर एफ 0 पर निकाले हैं -1, लिख सकते हैं कि फलन एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है। क्या है जी, संतत है, या दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, एफ एक्स बराबर 0 पर असंतत है। बात तो वही है, बन गया। देखिए इतना आसान प्रॉब्लम। अब चलिए देखते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन को। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, और इसमें आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है, इस उम्र में इसी टॉपिक पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, दूसरे जगह नहीं, मतलब पॉजिटिव और थिंक पर लगाइए, नेगेटिव थिंक पर नहीं। और उम्मीद है कि आप पॉजिटिव थिंक पर ही अपने दिमाग को खर्च करते होंगे। आइए 10 नंबर एफ एक्स, आइए 10 नंबर क्वेश्चन का इलाज करते हैं। x प्लस 1 यदि x बड़ा या बराबर है 1, यहां पर दिया है x² प्लस 1,
यदि x छोटा है 1। अब बताइए इसका इलाज कैसे करेंगे? हम किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे जी? 1 पर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहां पर सबसे यानी जो f(x) होगा इसके लिए, चूंकि x बराबर 1 कौन फलन देगा बताइए? ये तो देगा नहीं, क्योंकि x छोटा है। ये ना बराबर है, आपको देगा x + 1। ये दिया, आप रख लीजिए। क्या रख लेंगे? इसको नहीं रख लेंगे यार, पॉइंट को इसमें रखेंगे। तो यहां पर x मतलब x की जगह कितना रखेंगे? 1। तो यहां पर x मतलब x की जगह कितना? 1 + 1 मतलब जोड़ देंगे, हो जाएगा 2। अब हमारे पास देखिए कितना अच्छी बातें हैं हमारे लिए कि हमारे पास पॉइंट भी है, हमारे पास फलन भी है, तो हमें कंटिन्यूटी क्यों नहीं चेक कर सकते भैया? बिल्कुल आराम से चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम निकालेंगे HL लिमिट। तो इसके लिए क्या करेंगे? लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू a माइनस, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस, तो a की जगह 1 माइनस, मतलब इसका अर्थ हुआ कि वैसे फलन को लेना है जो 1 से छोटा हो। अब बताइए 1 से छोटा हो, a तो बराबर में है 12 में है, मतलब छोटा में यही आएगा, मतलब x² + 1 आएगा। अब देखिए बिल्कुल आपको समझ में आता होगा। अब यहां से देखिए x a माइनस कुछ चीज को व्यक्त करता है ना, a - h, तो यहां पर क्या होगा? 1 - h, चूंकि a की जगह पर तो 1 है ना, तो ये 1 - h, और क्या लिखते हैं जी? h टेंस टू 0 पुट करिए इसमें, इसी में पुट करिए तो लिमिट का मान निकल जाएगा। तो यहां पर लिमिट, अब यहां पर h टेंस टू 0, अब यहां से देख सकते हैं x का होल स्क्वायर, मतलब x बराबर 1 - h का होल स्क्वायर, आप +1 अब रख दीजिए। तो 1 - h के लिए हम क्या रखेंगे? 0 का होल स्क्वायर, ओवरऑल का होल स्क्वायर, आप +1, मतलब एक क्या मिलेगा? 2। अभी तो कहानी ठीक है, कंटिन्यूअस के फेवर में हम लोग है कि चूंकि पॉइंट A पर फलन का मान 2 और LH लिमिट भी 2। अब RH निकालना होगा, RHL लिमिट निकालना होगा। देखिए ये क्या दे रहा है, तो यहां पर एक काम करते हैं, लिखते कैसे हैं जी? लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू a प्लस ना देते हैं, क्या करते हैं जी? लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू a प्लस देते हैं। अब एक बात बताइए, यहां पर लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस, मतलब 1 पर प्लस का सिंबल, मतलब x का मान a से बड़ा चाहिए, तो इसके लिए a तो आएगा नहीं, क्योंकि x का मान 1 से छोटा है, इसके लिए यही आएगा, मतलब क्या आएगा जी? x + 1 आएगा। अब इसको कैसे लिखते हैं बताइए? लिखेंगे x बराबर, a प्लस है तो a + h, मतलब 1 + h, h टेंस टू 0 करेंगे, तो लिमिट ऑफ x, मतलब x की जगह 1 + h, +1 है तो 1, h टेंस टू 0, अब रख दीजिए मान 1 + h की जगह पर 0 + 1, यानी कितना हो गया? 2। चलिए 2 पर आ गया, कंटिन्यूअस है। लिख सकते हैं कि यहां पर LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट बराबर f, 1 पर सबका वैल्यू 2 है, तो लिख सकते हैं दिया गया फलन f x बराबर 1 पर संतत है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि x बराबर a पर ये फलन असंतत है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तो हम 10 बता दिए, अब बताएंगे जानते हैं 11 नंबर। अब क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, 11 नंबर भी क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा आप देख रहे हैं अभी तक। 11 नंबर क्वेश्चन कुछ खास है नहीं। f(x) बराबर x³ - 3 यदि x छोटा या बराबर है 2 से, यहां पर x² + 1 यदि x बड़ा है 2 से। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है जी, बहुत आसान क्वेश्चन, एक ही टाइप का तो सब प्रॉब्लम मिल रहा है। तो अब इसको कैसे, मतलब हम कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करेंगे? 2 पर। कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करेंगे? 2 पर करेंगे। तो आइए ना करते हैं। तो ये बराबर में, तो बराबर तो a देगा ना, इसके लिए फलन होगा, मतलब f(x)
बराबर एक्स क्यू माइनस 3। आइए अब क्या करते हैं, हमारे पास देखिए दो चीज मिल गया तो फिर अपने आप सब निकाल सकते हैं। पॉइंट मिल गया, फलन मिल गया, तो फिर क्या कहना देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, मतलब पुट करेंगे एफ एक्स मतलब 2, तो यहां पर 2 का क्यू माइनस 3, तो 2 का क्यू मतलब 8 माइनस 3 घट जाएगा 5। समझ में आ रहा है ना। आइए अब हम एल एच एल लिमिट को निकालते हैं। लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस। आइए अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस मतलब ए मतलब 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा छोटा, तो ये तो बड़ा है, यही होगा ना एक्स क्यू माइनस 3। अब बताइए यहां पर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कर सकते हैं काजी, नहीं तो लिख सकते हैं एक्स बराबर ए माइनस एच मतलब 2 माइनस एच एच टेंस टू 0। अब पुट कर देंगे इसी में, तो एक काम करेंगे देखिए लिमिट ऑफ एक्स क्यू मतलब एक्स की जगह पर 2 माइनस एच का क्यू माइनस 3 एच टेंस टू 0, तो 2 माइनस एच का मान 0 का क्यू माइनस 3। दोस्तों ए 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, यानी आपका एल एच एल भी लिमिट 5 आया। अब आइए आर एच एल लिमिट पर आते हैं। ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि इसके बराबर लिख दीजिए लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस, इसके आगे कैसे लिखेंगे जी, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू, देखिए पॉइंट क्या है 2 प्लस, मतलब अब यहां पर वैसे फलन को रखना है जो 2 से बड़ा हो, मतलब ये आएगा। इसके लिए क्या फलन आएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर एक्स बराबर कैसे लिखते हैं, सोचिए प्लस है तो ए प्लस एच, मतलब यहां पर ए की जगह 2 प्लस एच और एच टेंस टू क्या लेते हैं 0। अब यहां पर देखिए लिमिट ऑफ एक्स मतलब 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 एच टेंस टू 0। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि 2 प्लस एच के लिए 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर आप देखिए ये 2 दूना के 4 प्लस 1 यानी 4 1 कितना हो गया 5। तो चलिए यहां पर देखिए यानी 2 पर पॉइंट पर फलन का मान 5, एल एच एल लिमिट भी 5, आर एच एल लिमिट भी 5, तो संतत है ना, तो लिख सकते हैं एल एच एल लिमिट बराबर आर एच एल लिमिट बराबर F2 बराबर 5, तीनों का मान समान है। तो लिख सकते हैं दिया गया फलन f x बराबर किस पर 2 पर संतत है। क्या है जी 2 पर संतत है, स्वाहा बन गया। देखिए अब चलिए दोस्तों बनाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 10 माइनस 1, यदि ये बच्चे को डिरवाया है लेकिन बच्चे इससे भी घातक है, बना ही लेंगे। तो आइए दोस्तों इस समझिए कि क्वेश्चन तो घातक है लेकिन हमसे आपसे नहीं, क्योंकि हम जान गए कि किस तरीके से बनाया जाता है। हम किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 1 पर। अब चलिए बराबर में देखिए तो ये आपको मिलेगा, मतलब एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 10 माइनस 1। अब देखिए इसका इलाज कैसे करते हैं, मतलब एफ एक्स मतलब 1 तो 1 के पावर 10 माइनस 1 मतलब 1 के पावर कुछ भी क्यों ना हो जाए, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब चलिए आपको एल एच एल लिमिट निकालना होगा। लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस, लिखते हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए मतलब 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा छोटा, तो ये तो 12 में है, यही होगा x के पावर 10 माइनस 1। अब बताइए यहां से क्या करेंगे, ए माइनस सिंबल किस बात को बता रहा है कि x बराबर a माइनस एच लिखना होगा, तो 1 मतलब 1 माइनस एच ए है और यहां पर h टेंस टू 0। चलिए ए एच है
आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या लिख दिए हैं, कोई एक्स्ट्रा सिंबल का प्रयोग नहीं किए हैं। अब लिमिट ऑफ 1 माइनस एच के पावर 10 माइनस 1, अब h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस h की जगह 0 के पावर 10 माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 बराबर 0। अब चलिए यानी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए, आपको एल एच एल लिमिट बता दिए। अब निकाल लेंगे आर एच एल लिमिट। इस समझे कि बहुत अच्छा लिमिट है ना, प्लस मतलब पॉजिटिव इन निगेटिव, लेकिन हमें तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए तीनों का सहारा लेना पड़ेगा। आइए एल एच एल लिमिट कैसे लिखेंगे जी, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस प्लस, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट मतलब x टेंस टू 1 पर प्लस, मतलब x का मान a से थोड़ा ज्यादा बड़ा, तो क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं बताइए, x बराबर a प्लस एच, मतलब 1 प्लस एच, h टेंस टू 0, तो यहां पर क्या होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, x के लिए 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा 1 प्लस h के मान 0 रख देंगे, होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 ही ना होगा। यहां पर देखिए 0 0 है, 0 0 यहां पर 1, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, किस पर 1 पर, तो लिख सकते हैं यहां पर f1 पर ना, f1 बराबर एल एच एस एल एच एल ना, आई इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, यानी लिख सकते हैं x बराबर a पर फलन x बराबर 1 पर असंतत है। बन गया। अब देखिए ये तो 12 नंबर क्वेश्चन था, अब देखिए बताते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन। किस पर, कौन सा क्वेश्चन, 13 नंबर। तो आइए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका इलाज अभी जस्ट कर रहे हैं। यानी दे रखा है एफ एक्स बराबर x प्लस 5, यहां पर यदि x छोटा या बराबर है 1, x माइनस 5 यदि x बड़ा है 1, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है। पूछता है क्या संतत है, तो बताइए कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे, 1 पर। कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे जी, 1 पर ना करेंगे। तो आइए यहां पर देखते हैं कि जो फलन होगा एफ एक्स बराबर 1 पर, फलन क्या होगा जी, बराबर में तो ये है x प्लस 5 होगा, x प्लस 5 में होगा, तो एफ एक्स के मान 1 इसी रास्ते से जाएगा तो 1 प्लस 5 मतलब 6 दे जाएगा। कितना दे देगा, 6। अब चलिए पॉइंट भी है फंक्शन भी है, तो कंटिन्यूटी चेक करने में क्या जाता है। आइए एलएचएस लिमिट पर, एच एल लिमिट पर, तो यहां से कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस, आते हैं दोस्तों आते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब ए मतलब 1 माइनस, और इसके लिए जो फंक्शन होगा ये होगा x प्लस 5, ये तो x से बड़ा है तब ये फंक्शन देगा। अब दोस्तों यहां से कैसे लिखते हैं जी, x बराबर, सोचिए क्या लिखते हैं, a माइनस है ना, a माइनस एच, तो a की जगह पर 1 माइनस एच हो जाएगा, h टेंस टू 0, तो यहां पर लिमिट ऑफ, यहां पर x मतलब x 1 माइनस एच, आप प्लस कितना है जी 5, प्लस कितना है जी 5, h टेंस टू 0, पुट करेंगे 1 माइनस 0 प्लस 5, यानी 5 एक कितना बना देगा 6, कितना 6। अभी तो देखिए कहानी तो सेम आ रहा है। अब चलिए आर एच एल लिमिट, तो आर एच एल लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू, देखिए x टेंस टू, यहां पर देखिए क्या होगा a प्लस देते हैं, तो अब देखिए कैसे यहां पर नोट करेंगे, आराम से सोचिए, देखिए मजे की बात है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस, मतलब x बराबर a है तो यानी 1 प्लस, अब बताइए x से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा, तो इसके लिए फलन क्या होगा जी x माइनस 5। अब क्या करेंगे, यानी x की जगह पर क्या लेते हैं a माइनस एच, तो a की जगह, तो a की जगह 1 माइनस एच है तो h टेंस टू 0 करते हैं। अब पुट करेंगे लिमिट ऑफ x, मतलब x की जगह 1 माइनस एच,
अब माइनस कितना जी 5, माइनस कितना हो जाएगा 5, 1 मिनट प्लस होगा ना, प्लस होगा यहां पर प्लस हो जाएगा। तो अब यहां से देखेंगे यहां पर h टेंस टू 0, इधर तो ठीक है ना, इधर तो कहानी ठीक है। अब यहां पर देखेंगे 1 प्लस 0 माइनस 5, तो यहां पर 1 माइनस 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, हाँ, तो एक घटकर कितना होगा -4। देखिए बराबर नहीं है, देखिए बराबर नहीं है, मतलब F1 इक्वल टू था LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो दोस्तों लिख सकते हैं फलन जो है x बराबर किस पर, 1 पर क्या है, असंतत है, असंतत है, बन गया। उम्मीद है कि दोस्तों आज जो हमने क्वेश्चन आपको बताया 2 नंबर से लेकर 13 तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, वीडियो को जरूर शेयर करिए पूरी, कि वीडियो जल्दी वायरल हो। अगर आपको पसंद आया तो आपको भी ऐसा लगे कि सबको लाभ मिलनी चाहिए। और दोस्तों आप कमेंट्स भी करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और ऐसे आप वीडियो देखते रहिए और हम एकदम बिल्कुल आपको इजी से इजी तरीके से आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। फिर मिलेंगे अगले दिन।